आप सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय में उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं, जहां वो बता रहे हैं इस समय कि जीव और ईश्वर यानी परमात्मा हृदय में रहते हैं। हृदय यानी जो हमारा भौतिक शरीर है, उसमें जो हृदय क्षेत्र है, वहां दोनों की अवस्थिति है और दोनों ही सखा हैं। पर एक है जो कि अपने कर्मों का फल भोगता है, खाता है, वासनाएं रखता है, मोहित रहता है, आकांक्षाएं रखता है। दूसरा है जो कि उसे देखता रहता है। इसी बात को और समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में, यानी कि 7वें श्लोक में। वो कह रहे हैं, आत्मान मन्यम च स वेद विद्वान पिप्पलादो न तो पिप्पलादः यो अविद्या युक्तो नित्यबद्धो विद्यामयो यः स तो नित्य मुक्तः। भगवान कह रहे हैं, जो पक्षी वृक्ष के फल नहीं खा रहा वो भगवान है, जो अपनी सर्वज्ञता के कारण अपने पद को और उस बद्ध जीव के पद को, जो कि फल खा रहे पक्षी द्वारा दर्शाया गया है, समझते हैं। किंतु दूसरी ओर वो जीव ना तो स्वयं को समझता है, ना ही भगवान को। वो अज्ञान से ढका है, इसलिए नित्य बद्ध कहलाता है, जबकि पूर्ण ज्ञान से युक्त होने के कारण भगवान नित्य मुक्त हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में बहुत ही साइंटिफिकली और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से ये बताया गया है, स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जीव में और भगवान में क्या अंतर है। अगर कोई इंसान ये दावा करता है कि मैं भगवान हूं, तो ये हास्यास्पद है, हंसी की बात है, क्योंकि शास्त्रों में किसी के भगवान होने के प्रमाण होते हैं। अगर वहां प्रमाण ना मिले तो ऐसे दावे फिजूल के होते हैं, है ना। जीव कभी भी भगवान नहीं हो सकता। वो अणु साइज में है, बहुत ही छोटा है, सूक्ष्मतम है और माया के द्वारा वो बांध दिया जाता है, क्योंकि वो भगवत विमुख होता है। तो जो इस दुनियावी सुख दुख को भोगना चाहता है, देखिए दुख तो कोई नहीं भोगना चाहता है, परंतु सुख भोगना चाहता है और इसके लिए वो बहुत कर्म करना चाहता है, उसके फल खाना चाहता है ना। तो वो तो जीव है। इस श्लोक में एक शब्द आया है विद्यामय। विद्यामय शब्द बताता है भगवान की स्वरूप शक्ति के बारे में, कि ये जो उनकी स्वरूप शक्ति है ना भगवान की, वो भगवान को सुख देती है, इसलिए वो आत्माराम है, उनकी अपनी शक्ति। तो उन्हें माइक वस्तु को भोगने की कोई वासना नहीं उठती है। वो अपने आप में प्रसन्न रहते हैं। आप तो काम है, आपको बताया। लेकिन याद रखिए, इस जगत में विद्या और अविद्या दोनों हैं। परंतु भगवान सर्वज्ञ हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं, हम सर्वज्ञ नहीं हैं। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे अपने शरीर में कहाँ कौन सा अंग है ना। शरीर के अंदर कहाँ क्या है हम नहीं जानते। शरीर में इस समय क्या हो रहा है, शरीर ही को नहीं जानते, और हम इस शरीर को ही मैं समझते हैं। अपनी काया के बारे में ही नहीं जानते, और जिसको मेरा समझते हैं वो क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो भी नहीं जानते हैं। जिसको हमने पैदा किया हम उसको ही नहीं जानते हैं, अपने आप को नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। किताबें पढ़ते हैं केजी क्लास से लेकर के, और जहां तक पढ़ते चले आते हैं, उन किताबों में क्या लिखा है वस्तुतः वो भी नहीं जानते हैं। रटते हैं, पास होते हैं, और उसके बाद फिर कोई प्रोफेशनल पढ़ाई करते हैं, उसे जानने का प्रयास करते हैं, ताकि जो है रोटी कमाई जा सके, रोजी रोटी, बस। तो वही पक्षी भी हैं। पक्षी भी उड़ते हैं, दाना चुग्गा लाते हैं, खाते हैं। वहीं पर दूसरे जानवर भी ऐसा करते हैं,
और हम पढ़ लिख करके यही काम करते हैं, है ना। तो उनमें और हम में अंतर क्या है? हम में और उनमें अंतर यही है कि हमारे अंदर भगवान ने ऐसी शक्ति दी है, हमारी इंद्रियों में ऐसी शक्तियां दी हैं, ऐसी बुद्धि दी है कि हम ये डिफरेंस देख पाए कि हम मनुष्य तन में हैं और हमें भगवान का अनुसंधान करना है, पूर्ण आनंद का अनुसंधान करना है, पूर्ण ज्ञान का अनुसंधान करना है। हम प्रश्न करें और उत्तर भी पाएं, है ना। तो यहां पर आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बात कही गई। आध्यात्मिक ज्ञान यानी भगवत ज्ञान, और भगवान सर्वज्ञ हैं ये भी कहा गया। तो बिना आध्यात्मिक ज्ञान के कोई भी जीव वास्तविक प्रगति नहीं कर सकता, है ना। देखिए, नित्यो नित्यानाम यानी नित्य जीवों की दो कोटियां हैं, भगवान और सूक्ष्म जीवात्मा। बद्ध जीवात्मा भगवान का नित्य दास है, वो अपनी पहचान भूलता है और कर्मों के फल का भोग करना चाहता है ना। यहां पर जब ये बात कही गई नित्य जीवों की दो कोटियां हैं, भगवान और सूक्ष्म जीवात्मा, तो इसका मतलब क्या है? भगवान क्या जीवात्मा है? जी नहीं, भगवान है विभु, हम हैं सूक्ष्म, हम विभु के अंश हैं। तो जैसे आग का एक अंश है, एक छोटी सी कणिका जिसे स्फुलिंग कहते हैं, उसके अंदर भी दाहिका शक्ति होती है, जलाने की शक्ति होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। यही हालत हमारी है ना। हम हैं भगवान के नित्य दास, लेकिन अपनी पहचान भूल गए। भूल गए का मतलब यह है कि हमें कभी पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं है कि कभी याद था और फिर अचानक भूल गए, ऐसा नहीं है। अनादिकाल से भूले बैठे हैं, अनादिकाल से भगवान से बहिर्मुख हैं और अपने कर्मों का फल भोगना चाहते हैं। तो इसीलिए हम अज्ञान के जाल में गिर पड़ते हैं। अज्ञान का ये बंधन अनादिकाल से चला आ रहा है। तो क्या इस बंधन को कभी नहीं काटा जा सकता? तो बताया गया है कि हाँ, काटा जा सकता है। याद रखिए, जब हम भगवत ज्ञान से युक्त होते हैं, जब हम पर महत कृपा होती है, जब हम भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, भजन करते हैं, जब उनके प्रति अपने हृदय में प्रेम को विकसित करने का प्रयास करते हैं, तब हमारा ये बंधन कटने लगता है। नहीं तो याद रखिए, अनंत जन्मों में हमने अनंत कर्म किए हैं और अनंत कर्मों के अभी अनंत फल हैं। कुछ तो जो फलित हो गए वो प्रारब्ध रूप में सामने आ गए, जिसमें सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा, और कुछ अभी फलोन्मुख हैं यानी फल बनने वाले हैं, कुछ अभी अधपकी अवस्था में हैं, कुछ बीज अवस्था में हैं। ऐसे ढेर सारे कर्मों का हमारे पास एक बैंक है, उस खाते में सब जमा है, अप्रारब्ध प्रारब्ध सब तरह का सब कुछ जमा है। और इनको भोगते भोगते ना जाने कितना समय, कितने युग बीत जाएंगे। तो क्या ये कट जाए, समाप्त हो जाए, इसका कोई तरीका नहीं? तो बताया ना कि है, एक ही तरीका है, और वो है भगवत भक्ति, भगवान का भजन। याद रखिए, जब कोई इंसान बद्ध अवस्था में रहता है, भगवान को भूला रहता है, तो वो प्रकृति के नियमों द्वारा बंध जाता है और उसे कई तरह के कर्म करने पड़ते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, तो वैसा ही फल वो भोगता है। लेकिन जब कोई जीव ये जान लेता है कि मैं भगवान का अंश हूं, तब वो अपने समस्त कर्मों का फल भगवान को अर्पित करता है। तब वो मुक्त कहलाता है। वो किसी भी फल को भोगना ही नहीं चाहता। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो गलत काम करेगा तो फल भगवान को अर्पित कर देगा। भक्त कभी गलत काम करेगा ही नहीं, है ना। भक्त जो है, अगर उससे कोई गलत काम होता भी है तो वो इतना पछताता है, इतना रोता है कि वो उस रुदन से, उस दीनता से प्रेम के सोपान तक चढ़ जाता है, प्रेम की प्राप्ति हो जाती है उसे। तो इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में कि भक्ति के रास्ते में अगर कोई आंख मूंद कर भी दौड़ेगा तो कभी गिरेगा नहीं। इतना सरल और सुंदर रास्ता है ये भक्ति का रास्ता, है ना। तो
अगर कोई ये कहे अच्छा, जीव अगर ज्ञान में स्थित हो जाए और मुक्त हो जाए, संसार बंधन से अलग हो जाए, तो भगवान भी संसार का बंधन नहीं भोगते हैं और जीव भी नहीं भोग रहा है, तो इसका मतलब अब तो वो भगवान के तुल्य हो गया, उनके समान हो गया। तो कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव हैं ब्रह्मा जी। वो भी भगवान और उनकी शक्तियों का आंशिक ज्ञान ही प्राप्त कर पाते हैं। भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन से इसी बात को कहा, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि ना त्वम वेद परम तपा। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परम तप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। तो भगवान जन्म लीला का अनुकरण करते हैं, ये तो आप जानते हैं। भगवान को कर्मों के फलों से बाध्य होकर के जन्म लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अनुकरण करते हैं, ठीक है। पर हम बाध्य होकर के जन्म लेते हैं, हमें नहीं पता हमारे माता पिता कौन होंगे, कहाँ हमें जन्म मिलेगा, और भगवान चुनते हैं कि मुझे कहाँ प्रकट होना है। भय प्रकट दीन दयाला, ये बोला जाता है ना, भगवान प्रकट होते हैं, तो उन्हें सबका स्मरण है, परंतु हमें नहीं है। तो बद्ध जीव का मतलब है भगवान पर हम शाश्वत रूप से निर्भर हैं, चाहे बद्ध अवस्था में हो चाहे मुक्त अवस्था में हो। जब माइक संसार में रहते हैं तो जन्म मृत्यु के क्रूर नियमों से हम बंधे रहते हैं, परंतु जब भगवत धाम में चले जाते हैं, अगर भगवत प्रेम प्राप्त कर पाए, भजन कर पाए, तो फिर हम भगवान के पास रहते हैं, उनके प्रेम बंधन से बंधे रहते हैं, आनंद की अवस्था में रहते हैं। तो ये जो आनंदमय अवस्था है, ये जो संबंध है, यही शाश्वत जीवन का सार है। याद रखिए, एकमात्र भगवान ही नित्य मुक्त हैं और अन्य सारे जीव भगवान पर आश्रित हैं। माया के बंधन में अगर हैं तो बद्ध हैं, और अगर माया के बंधन से दूर हो गए हैं भजन करते करते, तो भी भगवान पर ही अपने आनंद के लिए आश्रित हैं, है ना। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि जो जीव है वो भगवान बन जाए। जीव शाश्वत आनंद का अधिकारी है। अगर जीव ये सोचे कि चलो मैं भगवान में मिल जाऊं और इस तरह से मैं आनंद में रहूंगा, तो उसे क्या मिलेगा? ना तो भगवान की लीला देखने को मिलेगी, ना भगवान के माधुर्य का आस्वादन मिलेगा, ना सेवा सुख का आनंद मिलेगा, उसे कोई रस ही नहीं मिलेगा। तो फिर अगर कोई ये सोचे कि हम जो है रसगुल्ला ही बन जाएं, तो देखिए जो उसे खा रहा है उसे ज्यादा आनंद मिलेगा बजाय इसके कि जिसको खाया जा रहा है। ये तो हमें बात समझ में आनी चाहिए, है ना। तो इसलिए अगर हम अपने स्वरूप में अवस्थित रहें और खुद को भगवान का नित्य दास माने और संसार के इन कड़वे फलों का आस्वादन त्याग दें या उससे मुंह मोड़ लें और अपने हृदय में स्थित अपने परम प्रिय मित्र भगवान की ओर ध्यान दें, तब याद रखिएगा, इस प्रेम भक्ति से बढ़कर अन्य कोई आनंद नहीं है। और श्री कृष्ण प्रेम रूपी फल का आस्वादन करने पर जो मुक्त जीव है वो आनंद सागर में प्रवेश करता है। और यही सर्वोच्च उपलब्धि है इस मनुष्य जीवन को पाकर। अगर यही नहीं पाया तो फिर जो कुछ हम पा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ छलावा मात्र है। हम अपने आप को छल रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। याद रखिए।